प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज प्रभु यीशु मसीह की जब परीक्षा होती है, जब आत्मा उनको जंगल में लेके जाता है, प्रभु यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात की फास्टिंग करने के बाद जब जाते हैं तो शैतान उनकी परीक्षा करने के लिए आता है। तब शैतान बोलता है प्रभु यीशु मसीह को, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। प्रभु यीशु मसीह उत्तर देते हैं, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, शैतान आज भी हमारी परीक्षा लेता है। जब हम भी उपवास, फास्टिंग, प्रार्थना में होते हैं, उस समय शैतान हमारी परीक्षा किसी न किसी कारण से लेने के लिए आता है, हमारे उपवास को खराब अधूरा करने के लिए आता है। इसलिए मेरे परमेश्वर, हम अपने आत्मा को मजबूत करें, शारीरिक इच्छाओं को मार के हम आत्मा को मजबूत करें, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने वचन से किया था और शैतान को हराया। तब दूसरी बार जब शैतान प्रभु यीशु मसीह के पास आता है तो कहता है कि मंदिर में खड़ा करके, मंदिर के कंगूरे पर खड़ा करके शैतान प्रभु यीशु को कहता है, यदि तू प्रभु परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वो तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। इस बात पर प्रभु यीशु मसीह उत्तर देते हैं कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। और इस प्रकार फिर जब तीसरी बार शैतान प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा करने आता है तो सारे जगत और राज्य का वैभव दिखाकर प्रभु यीशु मसीह को लालच देता है और कहता है, यदि तू गिर कर मुझे दंडवत प्रणाम करे तो मैं ये सब तुझे दे दूंगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह शैतान को डांटते हैं, शैतान दूर हो जा, क्योंकि तू प्रभु अपने परमेश्वर को ही प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। इस प्रकार शैतान को प्रभु यीशु मसीह वचन के द्वारा हरा देते हैं। तब शैतान प्रभु यीशु मसीह से दूर चला जाता है और स्वर्गदूत आके प्रभु यीशु मसीह की सेवा टहल करने लगते हैं। इसी प्रकार शैतान हमेशा से जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा करने आया, प्रभु को नहीं छोड़ा, तो हमको कैसे छोड़ेगा मेरे प्रियो। इसीलिए जब हम पवित्रताई में चलते हैं, वचन के अनुसार चलते हैं, उपवास प्रार्थना में चलते हैं, तो उस समय शैतान हमें और ज़्यादा परेशान करने के लिए आता है मेरे प्रियो। इसीलिए जब हम ज़्यादा से ज़्यादा उपवास करें, प्रार्थना में लगे रहते हैं, तो शैतान हमें नीचे गिराने की कोशिश करता है और रात दिन परमेश्वर के सामने वो शैतान हम पर दोष लगाता है मेरे प्रियो। इसलिए मेरे प्रियो, मेरी आपसे विनती है कि जब हम उपवास करें तो पवित्रताई से करें और ईमानदारी से करें, ताकि हमारा उपवास अधूरा ना रहे मेरे प्रियो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह, ये अंतिम दिन का समय है और उपवास प्रार्थना वचन में हमें ज़्यादा से ज़्यादा चलने की ज़रूरत है मेरे प्रियो, ताकि जब हम उठाए लिए जाए, जब प्रभु यीशु हमें लेने के लिए आए, तो हम यहाँ इस जगत पर, इस संसार में ना छूट जाए मेरे प्रियो। और जब अगर इस संसार में छूट जाते हैं तो वो शैतान हमें नहीं छोड़ेगा प्रियो। हमें अपने जान देकर ही, अगर हमें अपनी आत्मा को बचाना है तो फिर जान देकर ही हमें जाना पड़ेगा। लेकिन इससे अच्छा तो है तो हम पहले ही तैयारी में रहे, अंत के समय में हम प्रभु के साथ जाने की तैयारी में रहे और उस 666 की छाप अपने जीवन में अपने लोगों से हम बचाए रखें और प्रभु का सुसमाचार प्रचार करते रहे। और प्रभु का वचन जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे जीवन में मायने रखता है मेरे प्रियो। इसलिए एक मसीह होने के नाते अगर हमारे जीवन में उपवास, प्रार्थना और वचन है तो शैतान की कोई ताकत हमको हिला नहीं सकती है। हमें बांधना है, अपने सारे शैतान के सारी अभिशाप को बांधना है और अपने आशीषों को खोलना है मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर का वचन भी कहता है, मैं दाऊद के घराने पर अपनी कुंजी रखूँगा, तू उसे बंद कर सकेगा और कोई उसे खोल नहीं सकेगा, और तू उसे खोलेगा और कोई बंद नहीं कर सकेगा। इसीलिए हम अपनी आशीषों को खोलते हैं मेरे प्रियो और शैतान के हर एक बंधनों को हम बंद करते हैं यीशु के नाम से मेरे प्रियो। इसे वचन के द्वारा अंगीकार करें ताकि प्रभु के वचन में हम लगे रहे, शैतान हमारा कुछ भी ना बिगाड़ सके। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको इस वचन में आशीष